जय भारत साथियों, आज हम श्रावस्ती में उपस्थित हैं और ये जो सामने आप देख रहे हैं भारत देश का जो इतिहास है, यहाँ पे आप इसका फ्रंट पे गेट देखिए। गेट पर कहीं पर भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। मतलब भारत देश का जो गौरवशाली इतिहास है वो लावारिस पड़ा है आपके यहाँ पे। ये मतलब व्यवस्था है जो चल रही है, इसको कोई देखने भालने वाला नहीं है। और आगे यहाँ पर अभी एक गार्ड भाई मिला हुआ था, उससे पूछा गया कि भाई ये क्या है, तो उसने बताया कि ये अंगुलीमाल गुफा है। आपको शायद पता होगा कि अंगुलीमाल कौन है, कौन था। एक बहुत बड़ा डाकू कह लेते हैं या इंसान की हत्या करने वाला जो व्यक्ति था, उसको बुद्ध ने अपने विचारों से कैसे परिवर्तित किया। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि इस संसार को राइट ट्रैक पर लाने के दो तरीके हैं और दोनों तरीका अपने में बड़ी भूमिका रखता है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये अंगुलीमाल गुफा है। यहां पर अंगुली माल विपश्यना करते थे या क्या करते थे, इसके बारे में मैं पूर्ण जानकारी आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये गुफा है तो ऐसा माना जा सकता है कि जब उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो उसके बाद ध्यान साधना करने के लिए यहाँ पर बैठते रहे होंगे या अपने शिष्यों के साथ यहाँ पे उपस्थित रहते होंगे एंड सो ऑन। साथियों, मैं आपको बता रहा था इस देश को सुधारने के लिए दो तरीके हो सकते। मैंने पहले जब लुम्बिनी में थे तब भी मैंने इस टॉपिक पर कमेंट किया था। एक तरीका है प्यार का मार्ग और दूसरा तरीका है प्रशासन अर्थात डर का मार्ग। जो व्यक्ति बुद्धिजीवी है उसको अगर आप समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, गलत रास्ते पर भी होता है, अगर उसके दिमाग में बात आ जाती कि हाँ कहीं ना कहीं ये बात सत्य है, तो आपको बहुत जल्दी वो स्वीकार कर लेगा। जैसा कि अंगुलीमाल एक डाकू होते हुए भी तथागत गौतम बुद्ध को स्वीकार किया। उसको ये लगा कि जो हम कृत्य ये कर रहे हैं उस कृत्य में कुछ रखा हुआ नहीं है, इधर पूरा का पूरा जंगल है। उसने अपने आप को परिवर्तित किया। ऐसे हमारे इस देश के अंदर बहुत सारे अंगुलीमाल घूम रहे हैं। कुछ को अगर आप परिवर्तित करेंगे तो विचारों से परिवर्तित कर सकते हैं और कुछ ऐसे अज्ञानी और स्वार्थी लोग इस देश में पड़े हुए हैं जिनको प्यार की भाषा और ज्ञान की भाषा कभी आज तक समझ में नहीं आई है। तो हमारा अपना मानना है कि अगर उन्हें प्रशासनिक लेवल पर वो रूल एंड रेगुलेशन मेंटेन किया जाए, वो स्ट्रिक्ट व्यवस्था दी जाए, तो निश्चित तौर पर वे उस मानवता के मार्ग का अनुसरण करना शुरू कर देंगे और इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है। हम यहाँ पर देख रहे हैं भारत सरकार का कितना योगदान है। ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, इतिहास है आपके देश का, ये पूरा का पूरा सड़ रहा है, मीन्स लावारिस पड़ा हुआ है। कोई इसकी देखभाल करने वाला नहीं है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। लेकिन जिससे हम कुछ सीख नहीं सकते हैं उनके पास अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर हर दूसरे महीने, तीसरे महीने, साल भर में 10-10 बार तो दिवाली मनाई जाती है और न जाने कितने करोड़ों के दिए जलाए जाते हैं। ये विडंबना है। हमें इन सब चीज़ों की वास्तविकता को जानना होगा, समझना होगा और एक जो है जिम्मेदार नागरिक की भांति हमें काम करना होगा। तभी जाकर के हम भारत देश के इतिहास को उजागर करते हुए फिर से इस देश को उज्जवल भारत मीन्स स्वर्णिम भारत में परिवर्तित कर सकते हैं। ये चबूतरा बना हुआ है, इसके बारे में भी नहीं पता है, ना तो कोई इंडिकेशन है और यहाँ पर कोई है भी नहीं। एक गार्ड भाई साहब हैं तो उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी है, बाकी वो बताना भी नहीं चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।